बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक टाइटल और एक बुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जिसमें हमने फूल पत्तियाँ और कुछ गुलाब और इस तरह फ्लावर वगैरह का इस्तेमाल किया है, जिसका बैकग्राउंड का पैटर्न पूरा हमने फ्लावर से भर दिया है। तो वो हमने कैसे किया है, और आपके लिए अगर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक करें ताकि कुछ भी परेशानी आपको न रहे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा की तरह फ़ोटोशॉप पे बनाता हूँ और न्यू फाइल लेकर मैंने यहाँ पर अपना साइज़ दे दिया 12 बाई 10 का दिया मैंने, और CMY के मैंने यहाँ से सेलेक्ट की। ये साइज़ मैं उस लिहाज से लेता हूँ कि अगर हमारी असल फ़ाइल जो होती है इन पेज की या किसी भी चीज़ में अगर हमने बुक टाइप किया हो, उससे उसी पेज के साइज़ से चारों तरफ का 1-1 इंच बढ़ाकर आपने टाइटल का या बुक कवर का साइज़ रखना है, 1-1 इंच बढ़ाकर चारों तरफ से। इसी तरह हमने गाइडलाइन की मदद से कवर एरिया जो मैटर एरिया है वो हमने यहाँ से ले ली, और बैकग्राउंड कलर हम फिल कर रहे हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं कुछ सेंटर के जो हमने गाइडलाइन लेने हैं, जो हमारा एक बाइंडिंग में एक जगह आएगी जिस पर हमारी बाइंडिंग होगी, कवर यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। उसके बाद हमने पेन टूल लिया, उसी की मदद से हम यहाँ पर एक शेप अप्लाई करेंगे। कुछ यू कर्व शेप होगा जो राउंड भी होगा बीच में। इसी तरह हम एक शेप लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से ये वाला पिक टूल लेना है, जिससे हम नोट्स ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। अगर आप किसी भी शेप पर ये वाला टूल अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो नोट्स होगा, जहाँ से आपने एंकर पॉइंट ऐड किए हैं, वहाँ से वो मूव हो जाएगा। तो किसी भी शेप को आपने इस तरह अप्लाई कर देने के बाद उस पर आपने राइट क्लिक करना है और एंकर पॉइंट ऐड करना है, जैसे मैंने किया। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको कर्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसमें हमने एक अलग सा कलर फिल करना है इस शेप में, ताकि ये हमें एक अलग सा कलर दे। तो मैं इस तरह लाइट पिंक कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो शेप वाला टूल आपने सेलेक्ट करना है, ऊपर आपने फिल कलर में जाकर कलर अप्लाई करना है। इसी तरह एक और शेप हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर पेन टूल की मदद से ही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, और एक और गाइडलाइन हमने इसकी जो गोलाई हमने बनाई है, इसी के हिसाब से हम ऊपर का शेप बनाएंगे। इस वजह से मैंने एक और गाइडलाइन यहाँ पर मैंने क्लिक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर ऊपर क्लिक किया, तो पेन टूल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कर दिया हमने। इस तरह आपने जहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड किए है, आप उसी जगह को माउस से क्लिक करके अंदर करेंगे तो ये गोलाई बन जाएगी। तो इसी तरह आपने पेन टूल कैसे इस्तेमाल करना है और फोटोशॉप के दीगर टूल्स के बारे में एक बिगनर ट्रेनिंग की एक वीडियो क्लासेस बनाई है, फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग के नाम से। आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फोटोशॉप का मुकम्मल बिगनर ट्रेनिंग की जो ट्यूटोरियल हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से सारी देख सकते हैं, फोटोशॉप आप सीख सकते हैं। इसी तरह हमने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक जो हमारा कवर पेज का जो बैक साइड है, उस पर हमने एक शेप अप्लाई की है, जिसके हमने फिल कलर ऊपर से ख़त्म कर दी और आउटलाइन कलर हमने रहने दिए। इसी के हम एक और कॉपी ले लेंगे यहाँ पर लेयर पैनल में से, और इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर देंगे, छोटा कर देंगे, और उसमें हमने कलर फिल करना है। इसमें हम कलर फिल कर देंगे, यही वाला कलर जो लाइट पिंक है। अब हमने क्या करना है कि कुछ जो इमेजेस हैं, अब हमने पैटर्न अप्लाई करना है हर शेप में। ये तीनों शेप जो हमने लाइट पिंक बनाए हैं, इसमें हमने पैटर्न अप्लाई करना है। राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, और यहाँ पर कलर यहाँ पर पैटर्न में हम क्लिक करेंगे। पैटर्न पहले से हमने ऐड किए है, और हमने यहाँ से कलर ओवरले में इसका जो मूड है उसको चेंज करके रिसाइज करना है, और ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है। ये पैटर्न पर भी एक बाकायदा एक बिगनर ट्रेनिंग की क्लास हमारी बनी हुई है। हमारे प्लीज़ आप हमारे जो प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन है वहाँ पर जाएं, और उसमें पैटर्न से जो हमारी बिगनर ट्रेनिंग की जो ट्यूटोरियल है वो ज़रूर देगी। तो इसी तरह हमने पैटर्न अप्लाई किया। तो अप्लाई कर देने के बाद हमने यहाँ पर इस वाले शेप में अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कलर मूड भी चेंज किया है इसका, ताकि हमारा जो पैटर्न नीचे जो जालियाँ अप्लाई हो चुकी हैं वो अलग से शेप में नजर। इसी शेप की हमने कॉपी ली, और फिर इसी के बाद हमने क्या करना है कि उसका कलर चेंज करना है। ये जो पैटर्न का कलर है, हमने वही कलर बैकग्राउंड में देना है, और अपने माउस के मदद से हमने उस शेप को ऊपर की तरफ करना है।
ताकि ये एक इसका एक बैकग्राउंड पे एक लेयर बन जाए। इसी तरह हमने ऊपर की शेप की भी एक कॉपी लेनी है और उसमें जो इफ़ेक्ट अप्लाई किए वो हम ख़त्म कर देंगे और कलर यही वाला हम अप्लाई कर लेंगे जो हमने थोड़ा सा डार्क लिया है, तो बैक शेप में हमने लेना है। इसी तरह आपका एक शेप दूसरे शेप के नीचे कैसे आ सकता है, तो ये सारा लेयर का कमाल है। इसी तरह हमने कुछ इमेजेस गूगल से डाउनलोड किए जो फ्लावर की हैं, ये सारी हम एक एक करके खोलेंगे और इसी तरह अप्लाई करा देंगे। हम वीडियो स्क्रिप्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि सारी, चूँकि हर एक इमेज को लगाते हुए बहुत टाइम लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से तरीके से आप कोई से भी इमेज को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है, कौन सा कहाँ अच्छा लग रहा है, तो ये ज़रा टाइम लग रहा है। तो इस वजह से मैंने पहले से एक हमने अप्लाई करके वीडियो को स्किप कर दिया, आपको दिखा दिया कि हमने बैकग्राउंड में इस तरह का ये सारी इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड की हैं। उसके बाद एक एक करके आप लिखेंगे फ्लावर PNG, गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट भी आ जाएंगी और इसी तरह आप इमेजेस में जाएंगे तो बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये सब डाउनलोड करके अपने हिसाब से पैटर्न जैसे सेट करना है। फिर इन पेज में हमने जाकर अपनी बुक की जो कवर पेज है उसका टाइटल जो हमने हेडिंग है वो टाइप करना है। जैसे इस बुक का टाइटल है शादी मुबारक, तो इसी को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल में गए, एक्सपोर्ट, फिर ब्राउज़र में गए और यहाँ से हमने अपनी ये फोल्डर सेलेक्ट किया, सेव करना है। फिर यहाँ से हमने EPS सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फाइल का नाम देकर सेव करना है। ओके प्रेस करेंगे। अब हम फोटोशॉप में जाएंगे, Ctrl+O या ओपन करके उसी फाइल को 300 रेजोल्यूशन में ओपन कर देंगे ताकि हमारी फाइल जो हमारा टेक्स्ट है वो साफ नज़र आए। तो अब इसी टेक्स्ट में जो हमने हर एक शेप को, हर एक हर्फ को अलग अलग करके जो हमारा सिलेक्शन टूल है या प्लगइन टूल जो है उसी की मदद से हम सेलेक्ट करके करीब कर रहे हैं। इसी वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट किया है, तो ये मैंने कई वीडियोज़ में बता चुका और यहाँ पर मैं हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। किसी भी शेप का कलर चेंज करने के लिए लेयर पैनल में जाएंगे, उसी शेप पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ब्लेंडिंग मोड ओपन हो जाएगा। ब्लेंडिंग मोड में आप इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में से आप कुछ भी देख सकते हैं। इसी तरह हमने लोगो लगाया और जो मुसन्निफ़ है किताब के उसका नाम हमने लिखा। इस तरह ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से बनी हुई थी, तो इसलिए हम टाइम ज़ाया करके बताना हमने ज़रूरी नहीं समझा। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह लगा देंगे तो आपका एक टाइटल बनकर सामने आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह आप कोई से भी टाइटल इस तरह बना सकते हैं। तो इस वीडियो में ख़ास बताने का ये था कि किसी भी बैकग्राउंड पर अगर आपने फ्लावर अप्लाई करने हो तो किस तरह करना है। गूगल से सारे डाउनलोड करने हैं, उसके बाद आपने हर एक को इस तरह अपने पैटर्न में, अपने बैकग्राउंड में एक एक करके लगाना है और उसके बाद उसका अगर थीम्स या कलर आपने इसका ओपेसिटी कम करना हो तो आप कर सकते हैं। और मैंने वीडियो में इसको स्किप करके आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपकी ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं किया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने